नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर हमला बोला है। पंजाब के मोगा में खेती बचाओ यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार को ये बिल पास करना ही था तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने कहा कि वे किसानों को गारंटी देना चाहते हैं कि जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आई उस दिन इन तीनों काले कानूनों को खत्म कर देगी और इन कानूनों को कूड़ेदान में फेंक देगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन एनडीए में घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारा का अब तक फाइनल नहीं हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी सीट बंटवारे को लेकर लगातार दबाव बना रही है, लेकिन उसे कामयाबी मिलती नहीं दिखी तो उसने एनडीए से अलग होने का फैसला ले लिया। अब पार्टी ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। चुनाव से पहले एनडीए में फूट पड़ गई है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर दिल्ली में सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने पहले स्कूल बंद करने की अवधि 5 अक्टूबर तक बढ़ाई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को 21 सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर स्कूलों में बुलाने की अनुमति दी है। देश में कोरोना के एक्टिव केस में फिर एक बार गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को 75,489 केस आए, 81,655 मरीज ठीक हो गए और 937 मरीजों की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस में 7,116 की कमी आई है। देश में कोरोना से हो रही मौतों का औसत दर 1.6% है। इनमें पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पुडुचेरी में यह 2 से 3% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को वायरस के बारे में बताने के लिए चौथा संडे संवाद कार्यक्रम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य जुलाई 2021 तक 40 से 50 करोड़ वैक्सीन जुटाने और इसे 25 करोड़ लोगों पर इस्तेमाल करने का है। हमारी सरकार ये तय करने के लिए दिन रात काम कर रही है कि वैक्सीन तैयार होने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से हो। बीते 1 महीने से अस्पताल में भर्ती केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान की हार्ट सर्जरी शनिवार की रात दिल्ली के एक अस्पताल में की गई। उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान ने ट्वीट किया कि मेरे पिताजी के दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन अगले महीने पहली बार डिजिटल माध्यम से होगा। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। इस 2 दिवसीय डिजिटल बैठक में सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के डीजीपी और आईजीपी रैंक के करीब 250 अधिकारी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। चुनाव आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए डाक से मतदान की व्यवस्था की है। भारतीय निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि बिहार विधानसभा चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांगों को मतदान के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना की द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोन कोसागर का दूसरा संस्करण रविवार को बंगाल की खाड़ी में हुआ। भारतीय नौसेना के जहाज किल्टन, खोखरी और बांग्लादेश नौसेना के जहाज अब्बू बकर, प्लेटॉय, हेलो और एमपीए ने युद्धाभ्यास, सतही अभ्यास, हेलो संचालन और सीमनशिप का विकास किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कर्ज की किस्त पूरी होने तक वाहन का मालिक फाइनेंसर ही रहेगा। किस्तों में डिफॉल्टर होने पर फाइनेंसर वाहन को कब्जा भी ले सकता है। इसमें कोई अपराध नहीं है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने व्यवस्था देते हुए फाइनेंसर की अपील स्वीकार कर ली और उस पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया। अमेज़न ने कहा कि इस फेस्टिव सीजन में देश भर के करीब 1 लाख किराना स्टोर, लोकल दुकानें और स्टोर ग्राहकों को अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। करीब 20,000 ऑफलाइन रिटेलर लोकल शॉप्स ऑन अमेज़न प्रोग्राम के जरिए पहली बार ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। इस प्रोग्राम को पूरे देश से सिर्फ 5 ही महीनों में काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। महाराष्ट्र में सोमवार से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में सोमवार से कई शर्तों के साथ रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि रेस्टोरेंट में क्षमता के 50% लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए एसओपी जारी की है, जिसका पालन उन सभी रेस्टोरेंट को करना होगा। कई होटलों ने कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर दी है।
हाथरस के जिस गांव में 20 साल की दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप और हत्या की वारदात हुई, वहां पर रविवार को एक बैठक आयोजित की गई तथा कथित ऊंची जातियों के लोगों ने हाथरस कांड में गिरफ्तार आरोपियों के समर्थन में आज बैठक की। इस दौरान एक आरोपी का परिवार भी सभा में शामिल हुआ। बीजेपी नेता राजवीर सिंह पहलवान के घर में यह बैठक हुई। केरल में नियमित उड़ान के दौरान रविवार सुबह एक ग्लाइडर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से नौसेना के 2 कर्मियों की मौत हो गई। यह ग्लाइडर ट्रेलिंग के लिए उड़ा था, जो रविवार सुबह हादसे का शिकार हो गया। हादसे के वक्त ग्लाइडर में 2 नौसैनिक सवार थे, दोनों की जान चली गई। हादसे की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।